इस पे अब तकनीकी मामलात बहुत सारे हैं। ये टेक्निकलिटीज में आपको लगता है कि आम तौर पर, और ये हमने बहुत सारे लीगल केसेस के साथ देखा है कि बंदा टेक्निकल ग्राउंड पर ये पार्टियां और खासतौर पर सियासी मामलात में कई दफा वो फंस जाते हैं। आपको लगता है कि ये जो टेक्निकल इश्यूज हैं जिन पर बैक एंड फोर्थ आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, पीटीआई इनमें से निकल सकेगी? देखिए, ये तो कुछ नहीं कह सकते कि निकल सकेगी या नहीं निकल सकेगी। फैसला जो है वो किस बुनियाद पर आएगा और क्या आएगा, लेकिन टेक्निकल इशू को कभी मुझे अंदाज़ा नहीं है। मैं एक अवामी बात करना चाहता हूँ, जो एक आम आदमी सवाल उठा रहा है। क्या हमारी अदालतों के पास अब सारे काम ख़त्म हो गए कि सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत भी आज इसी काम के अंदर लगी रही, बाकी अब वहाँ कोई और केस नहीं बचा था कि एक पार्टी को टिकट देना है या नहीं देना? और फिर क्या यही सवाल जो है वो दीगर पार्टियों के हवाले से उठाया गया है? इसमें तो देखिए कोई डिबेट नहीं है कि इलेक्शन जो 2 नंबरी से ही होंगे तहरीक इंसाफ में, लेकिन इसमें भी कोई डिबेट नहीं है कि सारी सियासी जमातों के ऐसे ही होते हैं जैसे तहरीक इंसाफ के हुए। और ये एक खुली हकीकत है, सबको पता है, कोई किसी ढक्की छुपी बात नहीं है। काजी साहब को भी पता होगा कि भाई इसी तरह 2 नंबरी से मिलके जो है वो इलेक्शन होते हैं, उसी 2 नंबरी से जो तहरीक इंसाफ के इलेक्शन हुए, इसी तरह पीपल्स पार्टी के हुए, इसी तरह मुस्लिम लीग के सारी जमातों के हुए। तो ये सारे सवालात आम आदमी की जब जहनी सतह जो है ना वो बहुत बुलंद है, उसको कानून वानून का नहीं पता, उसको ये नहीं पता आइन में क्या लिखा है, कानून की कौन सी शिक क्या कहती है। उसको ये पता है कि एक पार्टी को ये तासुर कायम ना हो, पता है या नहीं पता इसको भी आप छोड़ें। क्या हम ये नहीं समझते कि इससे एक ऐसा तासुर कायम हो रहा है कि जिससे किसी एक खास पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है? हो सकता है कि एज पर लॉ हो रहा हो, लेकिन क्या ये एज पर लॉ सारी सियासी जमातों के साथ हो रहा है? देखिए, इस वक्त समझना होगा कि हमारे मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है। इस वक्त हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है वो इंतशार है, सियासी इंतशार है, सियासी खल्फिशार है। लोग जहनी एसाबी दबाव का शिकार हैं। आम आदमी जो है वो बहुत नफ्सियाती कशमकश का शिकार है। तो ये पाकिस्तान के बड़े इन सब का पे जिम्मेदारी है कि वो इस कौम को, इस मुल्क को इस इंतशार से निकालें। उसको इंतशार से निकालने के लिए जो रास्ते हैं, चाहे वो किताब के अंदर है या किताब से बाहर है, उनको अप्लाई करना होगा। उसके बगैर रास्ता नहीं है। अगर आप इस वक्त पाकिस्तान को इंतजार से नहीं निकालेंगे तो मुल्क को आप माशी मसाइल से नहीं निकाल सकते। देखिए, अभी तो सारी उम्मीदें हैं इलेक्शन के ऊपर कि इलेक्शन होगा, वो थोड़ा चीजें जरा ठहर जाएंगी, थम जाएंगी, ये जो गुबार है इस वक्त ये कुछ नीचे आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है इसीलिए तो इलेक्शन का इंतजार हो रहा है। आपकी एक बात, सिर्फ एक जुमले की इजाजत दे दें मुझे। इलेक्शन से उम्मीदें नहीं है जी। इलेक्शन किस तरह होगा, इस बात पे हर चीज का जो है ना जवाब है, किस तरीके से इलेक्शन होगा। इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है। आमिर साहब, ये अकबर एस बाबर वाला मामला मुझे लगता है ये कुछ साथ जुड़ गया है पीटीआई के। उनका स्टेटस क्या है, क्या वो पीटीआई में है या नहीं है, ये अभी तक अदालतों के अंदर डिस्कस हो रहा है। देखिए, क्या पार्टी अभी कि हमने इस बंदे को निकाल दिया वो बंदा बाहर नहीं हो जाता, या आपको लगता है कि वो बंदा फिर भी पार्टी के अंदर रहता है और वो कहीं पर भी जाकर जो है वो पार्टी के जो मामलात हैं उन चैलेंज कर सकता है? रहमान साहब, बात इतनी है कि जब अदालतें और रावी सारे इनको चैन लिख रहे थे, इलेक्शन कमीशन में केस चलता नहीं था इनका, तो इतने सालों से था, फैसला करा लेते। क्यों लटकवाया खान साहब ने? मतलब जो आज लटके फिर रहे हैं उस वक्त फैसले करा लेते, उस वक्त स्टे पे स्टे, इधर भागना उधर भागना ना करते। बड़ी सादा सी बात है। अब अयाज साहब जो कह रहे थे ना कि लगता है जैसे कोई दुश्मन मुल्क से पीटीआई का, असल में ये लाइव होने की वजह से तासुर है। वहाँ वकला की लियाकत भी लाइव आ रही है। एक कर्नल लियाकत होते थे, पार्लियामेंट चलाते थे, उसकी बात नहीं कर रहा, बड़ा जिक्र रहा है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये लियाकत सामने आ रही है। ये इनकी लियाकत अब गले पड़ी है ना। वो ना वो अदालतें रही, ना वो बातें रही कि आपकी जगह हम बोलते हैं। अब इनके ऊपर ये बनाया जा रहा है तासुर पीटीआई की तरफ से कि लो जी अब वही काम, फैसल भाई, कि उनकी तरफ से भी यही बात की जा रही है कि जी देखें अब वो बातें हो रही हैं कि जी वो बोलते हैं। भाई आपने गलतियां की, आपको कहते रहे, पहले आपने कहा हमारा तो 5 साल में इलेक्शन होना है, इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं 4 साल में होना है। आपको ये भी नहीं पता था क्योंकि सब माय लॉर्ड थे ना, जो मर्जी करा लो कह लो। अब वो जो कह रहे थे आसिफ खोसा के हमारे पास लाओ केस तो हम लड़ेंगे, ये मौसूफ जो जा रहे हैं ये कहते थे आपको दलाइल देने की क्या जरूरत है, हम जो मौजूद है। ये भरी अदालत में तमाशा होता था, बुला के किसी केस में अली जफर साहब को खड़ा कर लेते थे कि आप आ जाएं। फिर वो जिन्होंने दरखास्तें दी हुई थी उन्होंने इन्हीं के
दलाइल भी अपना लिए, कोई सवाल नहीं होता। असल में वो सहूलत अवेलेबल नहीं रही। यानी चैम्बर में एतजाज हसन और लतीफ खोसा मिले और बेंच फिक्स हो जाए। बेंच फिक्सिंग की बात नहीं कर रहा, बेंच फिक्स हो जाए, क्योंकि वो दोनों मिलके आए और एक रिक्वेस्ट करके आए और अगले दिन बेंच लगे। अब वो अवेलेबल नहीं है। कल भी एक वकील साहब ने कहा था कि जी मैं आपको चैम्बर में मिलना चाहता हूं। उन्होंने कहा हम चैम्बर में नहीं मिलते, जो बात होनी है पब्लिक में होनी है। और वो पीटीआई के वकील नहीं थे जिनको कहा जा रहा ना कि ये उनके लिए सहूलत कार है, उनको भी पब्लिक में जवाब दिया। इशू सिर्फ इतना है जी कि आपको अगर बल्ला लेना है, कल पॉइंट्स थे। उन जज चीफ जस्टिस ने कहा ना कि यार ये इलेक्शन कैसे हो सकता है। एक सादा सवाल था ना, सारे हंस रहे थे सोशल मीडिया पे कि यार ये तो सबके साथ होता है। तो फिर एक और जज ने कहा कि ये ऐसा सबके साथ होता है, वो जवाब दे देंगे, लेकिन ऐसा किसी के साथ नहीं होता। फजलुर रहमान के पार्टी के 3 विंग हैं इस वक्त, जो समीउल हक साहब का है, शिरानी साहब का है, वो फिर रहे हैं मार्केट में। उनमें से कोई नहीं उनको चैलेंज करके आया। बिलावल भुट्टो के इलेक्शन को, शहबाज शरीफ के इलेक्शन को किसी ने चैलेंज नहीं किया। स्टेटस है वो अकबर एस बाबर के स्टेटस के हवाले से पार्टी ये कहती है कि वो स्टेक होल्डर नहीं है, लेकिन अकबर एस बाबर कहते हैं मैं स्टेक। अब दोनों ने बताना है, आपने निकाल दिया और आप मौजूद हैं। कल ये पहला जवाब होना है ना कि आपका लोकल स्टैंड आई भी है कि नहीं। जिस तरह वो अदालत का नहीं है कि जी आप पेशावर हाईकोर्ट भागे हैं, लाहौर हाईकोर्ट बैठे हुए। 15 दिसंबर को जो फैसला आया, पैरा नंबर 6 पढ़े ना सुप्रीम कोर्ट का, कि लाहौर हाईकोर्ट ने ज्यादती की है। वो उनकी जुरिस्डिक्शन में वो काम नहीं था जो उन्होंने किया। इलेक्शन सारे के रिटर्निंग अफसर रोक दिए थे। ये सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। पहले इलेक्शन कमीशन से पूछा था कि आपने क्यों किया भाई। सारे आप ये कह रहे हैं ये इसी तरह का फैसला पेशावर हाईकोर्ट का आया। पेशावर मतलब वो या तो केपी में बल्ला मिल जाएगा कि जी चूंकि वहां से आपने लिया, बाकी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया ना। अब तो देखें, अब तो सुप्रीम कोर्ट तो कह रही है कि आपने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है लाहौर हाईकोर्ट जाके। लाहौर हाईकोर्ट से तो उनकी दरखास्त मुस्तरद हो गई। नहीं, 2 हाईकोर्टों में खेल यही है ना कि इधर जो इमरान खान साहब को इनके बुकला नहीं फंसाया ना, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील करके लाहौर भी कर दी। और फिर कहते हैं जी 1 साल तक हमारा फैसला नहीं आया। अच्छा, मतलब आपकी मर्जी पे जज भागे कि हमने ये गलती की है ये भी मान लो, हमने ये दुरुस्तगी की है ये भी मान लो, 2-2 दर्जन जमानतें मिले। ये थोड़ा सा फर्क समझना पड़ेगा कि भाई अब कहानी आपको संभल के चलनी है। लेकिन आमिर साहब अब ये नहीं है कि एक वकील आके कहे कि खान साहब कह रहे हैं कि काजी साहब पे अदम एतमाद है और बैरिस्टर गौर कहने नहीं ये नहीं कहा। मतलब ये क्या नहीं हुआ। शेर अफजल साहब ने जो कुछ किया वो इमरान खान के नाम पे किया ना, और उन्हीं के नाम पे बैरिस्टर गौर ओके भी हुए। आप और मैं क्यों ना माने कि वो खान साहब के कहने पे ये बात हुई और फिर उन्होंने सोचा ओहो वो जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को कहते हैं ना गुड कॉप और बैड कॉप, तो ये बैरिस्टर गौर और ये काजी फायज ईसा को सोशल मीडिया से डरा रहे हैं, बयानात से डरा रहे हैं। वो अदालत नहीं है। ये फैसला करेगी, कल करेगी, परसों करेगी, या तो वो एक दिन, क्योंकि कल आखिरी दिन है। बहुत सारे लोगों के ख्याल आज रात 12 बजे से पहले ये फैसला आएगा। आपके ख्याल में कल इस फैसले का जाना है कि आगे तो नहीं चला जाएगा? नहीं, अगर जाएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट जब खुद चला रही है तो रास्ता भी देगी। और फिर उसके लिए इंतखाबी शेड्यूल में चेंज नहीं, फिर वो कह देंगे सिंबल एक दिन बाद अलाट कर दें। हाँ, मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है। वो कह देंगे यार हो सकता है हम रात तक कर दें, क्योंकि कल फाइनल लिस्टों में से आप पीटीआई को बताएं ना, पीटीआई सिंबल के टिकट क्यों नहीं दे रही किसी को भी? मतलब आधी लिस्टें दे रही है। अब उन्होंने कुछ नाम आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं रात पीटीआई के सेक्रेटरिएट में जो लिस्ट तैयार थी, बैरिस्टर गौर ने आके नहीं चेंज करा दी, आखिर में फिर चेंज कर दी। अब बताएं अडियाला से लेके आए थे नई लिस्ट वो। अच्छा, यहाँ पे ये लड़ाई होनी है, वो तो दिन में मिल के आए थे। इलियास साहब, ये जो निशान ना मिलने वाला मामला है, आपके ख्याल में ये ऑन ग्राउंड जहां जहां पीटीआई के कैंडिडेट मौजूद हैं, क्या इससे कोई फर्क पड़ा है कि उनका निशान जो है वो क्या है, उसका फाइनल होता है या नहीं होता है, या फिर जो है वो वहां पर मामलात जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं? देखिए, जहां उम्मीदवार खड़े हैं वहां मामला तो चल रहे हैं। कैंडिडेट में कोई इतनी देखने में नहीं आ रहा। बल्ले का निशान अगर मिल जाए तो उसमें यह है कि वोटर के लिए आसानी हो जाती है। वोटर क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते बाज़ इलाकों में, दही इलाकों में, लेकिन वो निशानों पर चलते हैं या इस सूरत हाल पर ये ज़रूरी भी है। लेकिन वैसे जो इतनी कंपनी की मशहूरी हो चुकी हुई है कि लोगों को वैसे ही पता कि ये उम्मीदवार खड़ा है, तो ज़ाहिर है जितनी सपोर्ट ज़्यादा है, जैसे ग्राउंड रियलिटी है कि सपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से लोगों को ज़्यादा पता चलेगा इस तरह कि जी ये उम्मीदवार अगर खड़ा है तो उसको ये वोट डालना है। लेकिन अगर बल्ले के निशान मिल जाएगा तो ज़्यादा उसको अहमियत मिल जाएगी और आसानी रहेगी लोगों को, क्योंकि कईयों को पता नहीं होगा। अब तो ये नहीं, देखिए, जो पार्टी टिकट होता है कि अगर उम्मीदवार पार्टी टिकट जिस बंदे को मिलता है उसको एक क्रेडिबिलिटी तो मिल जाती है। इनका ये भी देखना इनके पास निशान भी है कि नहीं है। अगर निशान नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, फिर किस निशान पर लड़ेंगे, या इनको कोई और मुतबादल निशान मिलता है? क्योंकि जैसे जैसे करीब आ रहे हैं इलेक्शन तो उसमें सूरत हाल डिफरेंट होती हुई दिखाई दे रही है।
आज देख लें, आज कागज़ की